श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारैया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में इकाई 11 उसका अध्ययन करेंगे। इसके नाम है सच्चा बालक। इस सबसे पहले हम इसकी संक्षिप्त परिचय लेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। इस इकाई में कवि ने हमें कहा है कि जीवन में कोई भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें अपनी अच्छा स्वभाव हो, अच्छी आदत हो, वही नहीं छोड़नी चाहिए। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। एक समय की बात है, एक लंबा यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। जो वो यात्रा का समूह था, उसमें एक 9 वर्ष का एक बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो लड़का एक और खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़के के पास जाकर कड़क से बोला कि लड़के तेरे पास भी कुछ है? लड़का ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़का ने क्या कहा कि मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। डाकू चकित हो गया। डाकू आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, क्या है? क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? डाकू ने क्या कहा कि तूने क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़के ने कहा, जी हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर उसको सरदार के पास ले गया और उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। डाकू ने अपने सरदार से कहा कि यह लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार ने लड़के से पूछा, तेरी 40 अशरफिया कहाँ है? सरदार ने क्या पूछा लड़के से? तो कि तेरी 40 अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। सदरी यानी कि जाकिट। लड़के ने अपना जाकिट फाड़कर 40 अशरफिया उसमें से निकाला। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के ने ये सब सरदार के सामने रख दिया और कहा कि यह देखो। सरदार आश्चर्य में पड़ गया। सरदार को आश्चर्य हुआ कि लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार ने लड़के से पूछा। उसको आश्चर्य हुआ कि इस तरह जैकेट में रखने का उपाय तुमने किसने बताया अशरफियाओं को? लड़का ने कहा कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। लड़के ने कहा कि मेरी माता जो जननी है, उसने मेरे जैकेट में उसको सी ली थी अंदर, जिससे किसी को पता ना चले कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? उसी समय सरदार ने कहा कि तो तूने हमें अशरफियों का पता क्यों बता दिया? उसी समय लड़के ने कहा कि मैं झूठ कैसे बोलता? लड़के ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ कैसे बोल सकता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हमेशा सच ही बोलना, झूठ बोलना पाप है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, उसी समय सरदार डाकुओं से कहता है
कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। उसी समय सरदार ने सभी डाकुओं को कहा कि यह छोटा सा बच्चा है, फिर भी अपनी माँ का कहना मानता है और इतने बड़े संकट में पड़ा, फिर भी वह झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। यहाँ पर एक मुहावरा है कि नेक रास्ते पर चलना, यानी कि सही रास्ते पर चलना। डाकू कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के सही रास्ते पर बताए सही रास्ते पर नहीं चलता। लेकिन यह छोटा सा बच्चा है, फिर भी उसकी माँ का मानता है और संकट में पड़ गया, फिर भी झूठ नहीं बोलता। तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए और लूटमार करते रहते हैं। डाकू कहते हैं फिर भी हम लूटमार करते हैं, ईश्वर के नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं। सब डाकू सरदार को कहते हैं कि बात तो ठीक है। सरदार से कहते कि तुम्हारी बात ठीक है। उसी समय सरदार डाकुओं से कहता है कि इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। उसी समय सरदार ने सभी डाकुओं से कहा कि इनका लूटा हुआ सामान उसको वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा लेना यानी कि किसी अच्छी बात अपना ली। वह कहता है कि आगे से अब हम कभी लूटमार नहीं करना। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस जीवन प्रसंग से हमें कई सीख मिलती है कि इस इकाई में बालक की सच्चाई के महत्व को बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन जो व्यक्ति अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वह एक दिन महान जरूर बनता है। यह बालक के माँ की सीख उसे मुसीबत से बचाती है और डाकुओं को सुधार भी देती है। अब्दुल कादिर संत के जीवन प्रसंग की छोटी सी घटना हमें सच्चाई का मार्ग और उसका महत्व समझाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस इकाई से सीख लेते हैं कि आज के बाद कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे और कोई भी मुसीबत हमें पड़े फिर भी हम अपनी सच्चाई नहीं छोड़ेंगे।